हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 9 जिसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं विच इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इनपुट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ठीक है, इसमें क्या हमें पता करना है, हमको हमारा जो यूजर है वो कोई भी एक इनपुट ईयर डालेगा। ठीक है, इनपुट डालेगा कोई भी ईयर यानी कोई भी साल डालेगा। हमें ये बताना है कि वो पर्टिकुलर साल लीप ईयर था या नहीं था। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसमें मैं तुम्हें थियोरेटिकल चीजें समझाता हूँ। लीप ईयर होता क्या है? तो लीप ईयर वो होता है, लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। ठीक है, 365 के बजाय 366 दिन होते हैं, वो होता है लीप ईयर। देखो मैंने इधर डेफिनेशन भी लिखा, साथ में पढ़ते हैं। अ लीप ईयर इज अ ईयर विद एन एक्स्ट्रा डे जिसमें फरवरी में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं, मेकिंग इट 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365। ठीक है, तो लीप ईयर ये होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है, ये जान लो तुम मोटा मोटी। ठीक है, अब अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कि इनपुट ईयर अगर कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है ये हमें पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए देखो मैंने जो कंडीशंस है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिए। इन कंडीशंस को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इन कंडीशंस को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम्हें कभी भी लीप ईयर वाले क्वेश्चंस करने हैं तो। ठीक है, तो क्या है कंडीशंस? देखो, इफ ईयर इज, अगर तुम्हारा कोई भी साल, अगर तुम्हारा कोई भी साल 2022, 2026, 2025 कोई भी साल, ठीक है, इफ ईयर इज, अगर इन ये जो तीन कंडीशंस दिए मैंने उसको ध्यान दो। इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर जो तुम्हारा साल है वो डिविजिबल है 4 से, ठीक है, डिविजिबल है 4 से, और एंड इस चीज पे ध्यान देना, एंड नॉट डिविजिबल बाय 100, और 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 4 से तो डिविजिबल है पर 100 से डिविजिबल नहीं है। और या तो ये हो तुम्हारा, एक कंडीशन ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100, या तो डिविजिबल हो वो 400 से और डिविजिबल बाय 400, ये तुम्हारा कंडीशन होगा। तभी तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारा लीप ईयर है या नहीं। तो अगर ये तीनों कंडीशंस तुम्हारे सेटिस्फाई होते हैं, अगर ये तुम्हारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा साल क्या होगा? लीप ईयर होगा। देखो मैंने लिखा देन इट इज अ लीप ईयर। तो इन कंडीशंस को ध्यान रखना। क्या कंडीशन है? अगर जो तुम्हारा साल है वो 4 से डिविजिबल है, और एंड, इन चीज पे एंड और पे ध्यान देना। ठीक है, प्रोग्रामिंग में एंड और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नॉट डिविजिबल बाय 100, और 100 से डिविजिबल नहीं है, और या तो 400 से डिविजिबल है, तब तुम्हारा ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। बस इन तीनों कंडीशंस को तुम ध्यान दो, इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं ईयर। ठीक है, तो चलो ले ले, एक डब्बा बना लेते हैं इनपुट ईयर। ठीक है, मैंने डब्बा बना लिया इनपुट ईयर नाम से। ठीक है, अब मेरे को यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से कैसा इनपुट लेना है? इंटीजर इनपुट लेना है। तो पहले मैं लिख देता हूं int। ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन लिख देते हैं। अब ब्रैकेट बनाते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, एंटर द ईयर हेयर, एंटर द ईयर हेयर। ठीक है, मैंने लिख दिया कि भाई साल लिख दो जो तुम्हें पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, जो तुम्हें पता करना है, जो भी साल तुम वो साल लिख दो उधर। तो मैंने वो कर दिया, और जो भी वैल्यू यूजर लिखेगा वो किस डब्बे में सेव हो जाएगा? इनपुट ईयर वाले डब्बे में सेव हो जाएगा। अब चलो, अब हमें कंडीशंस लगाना। कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं? इफ एल्स की मदद से लगाते हैं। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं इफ। अब हमें कंडीशंस लिखनी है, अब हमें कंडीशंस लिखनी है। तो कंडीशंस चलो लिखते हैं, डिविजिबल बाई 4। तो ये कंडीशन हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो भी तुम्हारा इनपुट ईयर है अगर तुम उसे डिवाइड करते हो 4 से, ठीक है, हम यूज करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर इसका रिमाइंडर जो है 0 आता है, ठीक है, अगर हम इनपुट ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि ये डिविजिबल बाई 4 है। तो हमने पहला कंडीशन लिख दिया, डिविजिबल बाई 4 वाला कंडीशन मैंने लिख दिया। इनपुट ईयर मॉड्यूलस ऑपरेटर 4 इज इक्वल टू 0, यानी डिविजिबल बाई 4 का मैंने कंडीशन लिख दिया। एंड, तब एंड तुम्हें लगाना, तो एंड कैसे लिखते हो? सिंपल एंड लिख दो तुम। ठीक है, मैंने एंड लिख दिया। नॉट डिविजिबल बाय 100, और जो तुम्हारा जो भी वैल्यू है इनपुट ईयर का वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए 100 से। तो ये कंडीशन कैसे तुम लिखोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में? तो इनपुट ईयर फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाओगे, इस बार तुम्हें 100 से चेक करना है, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, कैसे करते हैं हम? ऐसे करते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना।
सबसे पहला कंडीशन ये था डिविजिबल बाय 4, मैंने कंडीशन इधर कर दिया कि डिविजिबल बाय 4, अगर 4 से डिविजिबल होता है रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने कह दिया कि अगर ये 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी पहला कंडीशन हो गया हमारा डिविजिबल बाय 4। एंड मैंने बीच में एंड लगा दिया। फिर मेरे को क्या करना है, नॉट डिविजिबल बाय 100, मतलब 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनपुट ईयर को तुम 100 से डिवाइड करो, अगर तुम इनपुट ईयर को 100 से डिवाइड करो तो तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तब तो वो डिविजिबल है ना। देखो अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि तुम्हारा नंबर डिविजिबल है। एंड अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि वो डिविजिबल नहीं है। और हमें एग्जैक्टली यही चीज यूज करना है, नॉट डिविजिबल बाय 100। तो मैंने नॉट डिविजिबल बाय 100 इधर कर दिया। अब आपको और कंडीशन लगाना है, ठीक है, मैंने लगा दिया और। अब डिविजिबल बाय 100, अब आपको एक और कंडीशन लिखना है कि भाई वो 100 से भी डिविजिबल 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब लिख दो इनपुट ईयर मॉडुलस ऑपरेटर 400 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने देखो कंडीशंस अपनी परफेक्टली लगा दी है। तो देखो ये जो है डिविजिबल बाय 100, तो अगर मैं बार बार 100 बोल रहा हूं, डिविजिबल बाय 400, ठीक है। तो इनपुट ईयर अगर 400 से परफेक्टली डिविजिबल होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने वही चीज लिखा है। जब आपको नॉट डिविजिबल पता करना हो तब आपको नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने सेकंड वाले केस में किया, नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप तुम्हें ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ये रिमाइंडर वाली चीजें, कि अगर कोई भी नंबर परफेक्टली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, एंड कोई भी नंबर अगर परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। आई होप तुम्हें ये सारी बहुत ज्यादा बेसिक चीजें एंड तुम्हें पता होगी। एंड अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम कमेंट कर दो, मैं 30 मिनट के अंदर तुम्हारे उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इधर पॉइंट बना के अब कर दिया। अगर ऐसा होगा, अगर ये जो कंडीशंस मैंने लिखे हैं अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो लीप ईयर है। देखो मैंने ये चीज स्पेसिफाई भी इसीलिए कर दी है, इसका मतलब क्या है कि वो लीप ईयर है। तो चलो प्रिंट फंक्शन लगा दो एंड ब्रैकेट में लिख दो दिस इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो देखो हमारा पूरा हो गया। एल्स अगर लीप ईयर नहीं होगा तो क्या प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तुम सिंपल बाय प्रिंट कर दियो कि दिस इज अ लीप ईयर। एल्स अदरवाइज तुम क्या प्रिंट करोगे, ठीक है। तुमने देखो इफ ये तुमने कर लिया कि अगर ये सारे कंडीशंस पूरे हो रहे हैं तो तुम प्रिंट कर देना, अपने प्रोग्राम से कह रहे हो दिस इज अ लीप ईयर। तो अगर ये कंडीशंस पूरे नहीं होंगे तब क्या प्रिंट करेगा भाई, अगर ये कंडीशंस प्रिंट नहीं हुए तो अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो तो क्या प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, सिंपल। चलो प्रिंट डबल कोट्स दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो मैंने प्रिंट कर दिया दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने ये कंडीशंस, देखो ये कंडीशंस तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने भी इन कंडीशंस को याद रखा है तब मैं अभी तुम्हें बता पा रहा हूं, ठीक है। तो ये कंडीशंस मैंने लगा दिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब तुम्हारा प्रोग्राम क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज अ लीप ईयर। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बहुत ज्यादा बेसिक में तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे को थोड़ा कभी कभार मेरे को खुद प्रॉब्लम हो जाता है तुम्हें समझाने की, मैं बहुत ज्यादा बेसिक में घुस जाता हूँ। मेरे को इतना बेसिक में नहीं घुसना चाहिए, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एकदम बेसिक से बताऊं चीजों को, ठीक है। चलो अब रन करते हैं, टर्मिनल पे आ जाते हैं, कोई भी ईयर डाल देते हैं। चले जैसे मान लो अभी कौन सा साल चल रहा है हमारा, 2024। तो देखते हैं ये लीप ईयर है या नहीं। दिस इज अ लीप ईयर, परफेक्ट, ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। अब चलो कोई और डालते हैं, जैसे मान लो 2025 डालते हैं, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। 2025 हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2024 हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो हमारा प्रोग्राम कितना परफेक्टली रन कर रहा है। इसमें कोई भी एरर डालो, कोई भी साल डालो, 2030, 2050, 2060, कोई भी साल डालो, हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो बता देगा कि वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले हमने यूजर से वैल्यू ले ली ईयर की, ठीक है, कोई भी साल यूजर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या बोला कि अगर वो डिविजिबल होगा परफेक्टली 4 से, एंड वो डिविजिबल 100 से नहीं होगा, इसीलिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, या तो और
वो जो इनपुट ईयर है वो 400 से परफेक्टली डिविजिबल हो, तब हमारे ईयर क्या होगा, लीप ईयर। तो मैंने प्रिंट कर दिया दिस इज अ लीप ईयर, अदरवाइज एल्स मैंने क्या प्रिंट कर दिया दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना है लीप ईयर है या नहीं है, तो तुम्हें इन कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा, इन कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा, तभी तुम एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लाइक ये कंडीशंस ही नहीं पता रहेंगी, तुम्हें लॉजिक ही नहीं पता रहेगा, तो तुम ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, भले तुम प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।